नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मुल्क भर में एयरपोर्ट्स पर तलाशी के मामले में साबिक चीफ मिनिस्टरों को कोई छूट नहीं है। आंध्र प्रदेश के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस दामोदर ने एक प्रेस रिलीज में ये वजाहत की और तरदीद की कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के साथ कोई अहानत आमेज रवैया अख्तियार किया गया। उन्होंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्तलिफ फोरम्स में इस मौजू पर बातचीत और बहस मुबाहिस भी हो रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल ने बताया कि एयरपोर्ट्स वजारत सिविल एविएशन की हिदायत के पाबंद होते हैं और सिक्योरिटी के मामले में एक आलमी पैमाना और मियार होता है जिसको अख्तियार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट पर तैनात सिक्योरिटी अमले ने अपनी ड्यूटी अंजाम दी और फर्ज शनासी का मुजाहरा किया है, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। कांग्रेस के अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी से अपील की कि वो 21 जून को कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत न करें। जगन मोहन रेड्डी को लिखे गए एक मकतूब में भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत ने साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के प्रोजेक्टों को नजरअंदाज कर दिया है। 38,000 करोड़ रुपए का कालेश्वरम प्रोजेक्ट अब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत का हो गया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी इस तकरीब में शिरकत करते हैं तो इससे राजशेखर रेड्डी की रूह को तकलीफ होगी। कर्नाटक की बीजेपी ने IMA स्कैंडल की CBI तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। साबिक चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी मजलूम अवाम की, जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है, रकम वापस दिलाने के लिए जद्दोजहद करेगी और पार्लियामेंट में भी यह मसला उठाएगी। उन्होंने कहा कि IMA के भगोड़े CEO मंसूर खान के रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान के साथ ताल्लुकात हैं। चुनाचे उनका ये बयान काबिल गौर है, जिसमें उन्होंने मंसूर खान से कहा कि वो बेंगलुरु वापस हो जाएं और हुकूमत उनके साथ खड़ी है। तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के इस काम से जो पोंजी स्कीम का नतीजा है, न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पड़ोसी रियासतों के हज़ारों लोग मुतासिर हुए हैं। पुलिस में अब तक 30,000 से ज़्यादा शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी हैं। मंसूर खान ने अपने वीडियो पैगाम में खुदकशी करने की धमकी दी और बताया कि साबिक वजीर रोशन बेग ने पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने की गर्ज से 400 करोड़ रुपये हासिल किए। कांग्रेस ने बेंगलुरु से न रोशन बेग को और न ही उनके बेटे रोमान बेग को पार्टी टिकट दिया है। रोशन बेग अब खर्च की वापसी में भी टालमटोली कर रहे हैं। बेंगलुरु में हलाल सरमायाकारी के नाम पर गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 4 बड़े स्कैम्स बेनकाब हुए हैं, जिनमें हज़ारों मुसलमानों का करोड़ों रुपया डूब गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती हुकूमत ने हर असम्बली हल्के में एक स्कूल के हिसाब से तमाम 119 असम्बली हल्कों में पसमानदा तबकात के लिए रिहाइश स्कूल कायम किए हैं, जिनका 17 जून को समाजी जहदकार ज्योति बा फूले की यौम पैदाइश के मौके पर इफ्तिताह अमल में आएगा। वज़ीर समाजी भलाई के ईश्वर ने मीडिया को बताया कि इस तरह रियासत में BC अकामती स्कूलों की तादाद 281 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों से इस्तेफादा करने वालों की तलबा की तादाद भी 51,000 तक पहुँच जाएगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत रियासत भर के 906 अकामती स्कूलों और 53 डिग्री कॉलेजेस में हर बच्चे पर 1 लाख रुपए खर्च कर रही है, जिसमें खाने पीने, रहने और यूनिफॉर्म के अलावा दरसी कुतुब वगैरह शामिल हैं। इन स्कूलों के लिए 5,338 काबिल असातिज़ा की खिदमत हासिल की गई हैं।
खानगी स्कूलों के बजाय सरकारी मदारिस को तरजीह देने के बढ़ते हुए नए रुझान की एक मिसाल ज़िले करीमनगर में देखने में आ रही है, जहां कई सरपंच और ज़िले इंतज़ामिया से वाबस्ता अफराद ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती करवा रहे हैं। रायपल्ली, गंगाधरम मंडल, नरसिंहपुर, मोगालक्ष्मी, तांडोर मंडल के सरपंचों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में शरीक करवाया है। ज़िले में बड्डी पाटा प्रोग्राम भी ज़ोरों शोर से जारी है, जिसके तहत बच्चों को स्कूलों में शरीक करवाने के लिए शऊर बेदार किया जा रहा है। मुख्तलिफ गाँव की कमेटियों ने खरादादें मंजूर करते हुए ऐसे लोगों को राशन की दुकान से अनाज लेने और सरकारी फ़वाद हासिल करने से रोक देने का फैसला किया है, जो अपने बच्चों को खानगी स्कूल भेजते हैं। कई गांव में खानगी स्कूलों की बसों को दाखिल होने से भी रोका जा रहा है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कल वरंगल का दौरा किया और 3 करोड़ 20 लाख रुपए की मालियत से तामीर कंट्रोल कमांड सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने शहर वरंगल में 2 नए पुलिस स्टेशनों की तामीर का ऐलान भी किया। उन्होंने कमिश्नर पुलिस आर विश्वनाथ और दूसरे अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में अमन ज़ब्त की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने हसनपट्टी में एक पुलिस स्टेशन का भी मुआयना किया, जो ज़िले का मॉडल पुलिस स्टेशन कहलाया जाता है। बंजाराइल पुलिस ने अज़बकिस्तान की एक 21 साला खातून को फहाशी के कारोबार से बचा लिया। पुलिस के मुताबिक बंजाराइल के एक होटल में किए गए धावे के दौरान इस खातून को हिरासत में लिया गया, जबकि एक दलाल को भी गिरफ्तार किया गया। जिनसी रैकेट चलाने वाला सरहाना शर्मा मफरूर है। बताया जाता है कि शर्मा ने इस खातून को 25,000 रुपये के मुआवजे और 10 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पर हैदराबाद बुलाया था। अज़बक खातून को रेस्क्यू होम भेज दिया गया है और आगे की तहकीकात जारी हैं। रियासती हज कमेटी की तरफ से 7वां तरबियती कैंप आज मस्जिद सहीफा आजमपुर में मुनक्किद हुआ। शहर के मुमताज़ उलमा कराम ने अरकान हज और सफ़र हज से मुतालिक अहम उमूर पर रोशनी डाली। सदर रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खान ने सदारत की। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद इरफान शरीफ ने हज के इंतजामात से आज़मीन को वाकिफ करवाया। रियासत तेलंगाना के ज़हीराबाद मंडल में वाक़े वहाँ की जामा मस्जिद अरफात की कमेटी की जानिब से इलाके के आज़मीन हज के लिए एक तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें मनासिक हज की तफसीलात सभी को बहम पहुँचाई गई। उस कैंप में इलाके के कई आज़मीन हज ने शिरकत करते हुए इस्तिफ़ादा हासिल किया। मज़ीद रहनुमाई के लिए मुंबई की सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से छपवाई गई मनासिक हज की एक गाइड भी हाज़रीन में तकसीम की गई और आखिर में अमन आलम के लिए दुआएं भी की गई। कायदे मजलिस मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी, जो गुज़श्ता 1 माह से लंदन में ज़ेर इलाज हैं, तवक्को है कि 19 जून को हैदराबाद वापस होंगे। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि शहर में मुख्तलिफ मकामात पर अकबर अवैसी की सेहतयाबी के लिए दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। शहर हैदराबाद के बंडलागुड़ा मंडल में वाक़े गौस नगर की जामा मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में आज कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद अकबरुद्दीन अवैसी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुरूद की महफिल सजाई गई और बाद फातिहा ख़्वानी उनके लिए ज़बरदस्त दुआएं की गई। उस महफिल में सैकड़ों मजलिसी कारकुनों के साथ साथ शरीक रहे इमाम मस्जिद मजहर यमनी, इलाके के सभा मेंबर ख्वाजा पाशा, कई समाजी कारकुन जैसे अब्दुल वहीद, शेख हैदर, हबीब शफ़ी, एम खालिक और उनके बहुत सारे दीगर साथी भी। औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि वो औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, खासकर मेयर की बदगुमानियों को बहुत जल्द मंजर आम पर लाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इम्तियाज़ जलील ने कहा कि 2 दिन कबल मेयर ने बल्दिया के इजलास को इसी डर से हंगामे की नज़र कर दिया कि कहीं मजलिस उनको बेनकाब न कर दे। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इल्ज़ामात ही नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उनके पास तमाम सबूत और शवाहिद भी मौजूद हैं। इम्तियाज़ जलील ने बताया कि औरंगाबाद के मेयर ने सिर्फ 1 साल में चाय पानी पर 4 लाख रुपए खर्च किए हैं। इस मौके पर मस्जिद बंदी पार्टी की लीडर सरिता बोडे भी मौजूद थी। आंध्र प्रदेश की खातून डिप्टी चीफ मिनिस्टर पुष्पा श्रीवानी कल विजयनगरम में उस वक्त करिश्माती तौर पर बच गईं जब उनके तहनीती जलसे के दौरान बनाया गया स्टेज गिर पड़ा। बताया जाता है कि राजौलू मौजे में मुनक्किदा जलसे में स्टेज पर वाईएसआर कांग्रेस के सैकड़ों कारकुन स्टेज पर चढ़ गए थे।
जिससे वो बेंड हो गया। सिक्योरिटी अमले ने फौरी हरकत में आते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर को स्टेज से उतार लिया, लेकिन चंद मिनटों के बाद ही स्टेज मुकम्मल तौर पर गिर पड़ा। उर्दू रोजनामा सदाए हुसैनी के एडिटर सैयद जाफर हुसैन को मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी हैदराबाद का दोबारा रुकन नामजद किया गया है। जिला कलेक्टर इस कमेटी के सदर नशीन हैं। जाफर हुसैन ने कमिश्नर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन अरविंद कुमार और मुशीर मीडियम एंड स्मॉल न्यूज़पेपर एसोसिएशन रंगासाई का शुक्रिया अदा किया है। बात मशहूर है कि हवस परस्ती इंसान की फितरत में दाखिल रहती है। जो भी इस पर काबू पाया वो कामयाब रहा। ये हवस परस्ती मुख्तलिफ शक्लों में समाज में रवा दवा है। कुछ नकली बाबाओं की शक्ल में है तो कभी कहीं कुछ नए अंदाज में। शहर हैदराबाद के एसआर नगर में वाक़े बोराबंडा इलाके के एक नाम निहाद नकली बाबा, जिसका नाम आज़म बताया गया है, उसकी खबर मिली है कि उसकी हल्की फुल्की शोहरत से मुतासिर होकर एक 19 साला नौजवान बीमार लड़की के माँ बाप उससे रुजू हुए और उसके लिए पयामाद भी नहीं आने की शिकायत की। बस फिर क्या था, पहले तो नकली बाबा ने लड़की के लिए कुछ हर्बल दवाएं दी, बाद में बिदर की एक मुक़द्दस जगह उनको ले जाकर लड़की को डरा धमका कर उसके साथ मुँह काला किया और उस मुक़द्दस जगह की भी बेहुरमती कर दी। बाद में वो ख़ानदान हैदराबाद वापस आ जाने के बाद उस नकली बाबा ने उनके घर पहुंचकर फिर इस तरह की हरकत की। तब कहीं जाकर लड़की के वालिदैन को इसकी इत्तला पहुंची। फ़ौरन उन्होंने एसआर नगर पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने अब केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। इस वाक़ये से वाज़े ये हुआ है कि मिल्लत इस्लामिया में अब तालीम का ज़बरदस्त फक़दान आ गया है और इसके लिए खुद मिल्लत इस्लामिया ही जिम्मेदार गर्दानी जा सकती है। बंजाराइल रोड नंबर 12 के रामनगर कॉलोनी में एक शादीशुदा जोड़े ने पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि 25 साला बी संतोष और 23 साला अर्चना ने 3 माह कबल मोहब्बत की शादी की थी और अर्चना के वालिदैन ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया था। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। हमारे मुल्क भारत के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में ज़बरदस्त चमत्कारी जीत के बाद बीजेपी पार्टी के PM मोदी ने एक बैठक में बतलाया कि वो मुल्क में अब नए सिरे से आपसी मेल जोल वाली सियासत को बढ़ावा देंगे। लिहाजा आने वाले हफ्ते में सभी सियासी पार्टियों के सदूर और उसके बाद सभी पार्टियों के MP से वो मुलाकातें करते हुए उन्हें अपना हम ख्याल बनाएंगे, जबकि मुल्क नोटबंदी और GST के असरात से पहले ही से जूझ रहा है। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने फौरी तौर पर दिमागी बुखार की वजह से 70 से ज़ायद बच्चों की जानें चले जाने वाले इलाके बिहार के मुजफ्फरपुर का दौरा करते हुए बड़ी एहतियात से वहां का जायज़ा लिया और मरकज़ की जानिब से हर मुमकिना इमदाद का वहां की हुकूमत को तयक़ुन भी दिया। बीजेपी हुकूमत वाले महाराष्ट्र में वजारतों में तौसी अमल में लाई गई और 13 नए वज़रा को गवर्नर ने राजदारी और ओहदे का हलफ भी दिलाया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले दल बदल लीडर राधा के पाटिल और एनसीपी से शिवसेना में शामिल होने वाले एक और लीडर भी वज़रा में शामिल हुए, जबकि इन पार्टियों के पुराने कारकुन सिर्फ देखते रह गए।
ہمارے پڑوسی ملک نیپال میں واقع ماؤنٹ ایورسٹ کے بیس کیمپ میں ایک یوگا کیمپ رکھا گیا اور وہاں کے بھارت کے سفارتکار سمیت بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور اس ایک کیمپ میں شامل ہو کر اپنی تندرستی پر ناز بھی کیا۔ اور اب کھیل کی دنیا کی خبروں میں ICC ورلڈ کپ کے کرکٹ میچز کے مقابلے جات کے چلتے ابھی بھارتی ٹیم کا مقابلہ اس کے روایتی حریف پاکستان کی ٹیم سے چلا اور بھارت کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 50 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 336 رنز بنا لیے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ نشانہ پاکستان کی ٹیم کو پورا کرنے سے بھارت کی ٹیم کیسے روک سکتی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔